तो ये खबर बागपत से है, जहां बागपत में नगर पालिका परिषद में सभासद भूख हड़ताल कर धरने पर बैठ गए। सभासदों का आरोप है कि नगर पालिका के ईओ के भड़ाना सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और विकास कार्यों में कोई भी रुचि नहीं रखते हैं। वहीं उनकी भी किसी मामले में बात सही ढंग से नहीं रखने देते हैं। इसी मामले को लेकर सभासदों ने नगर पालिका कार्यालय में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और अधिकारियों से युवा पर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें, वहीं नगर की पालिका ईओ कृष्ण कुमार बढ़ाना का कहना है कि कुछ सभासद उन्हें दबाव में लेकर अनावश्यक कार्य कराना चाहते हैं। इस तरह के दबाव में वह नहीं आएंगे। वह चाहते हैं कि विकास कार्य तेजी से हो, लेकिन कुछ सभासद इस तरह के हैं जो प्रत्येक काम में अपना हित चाहते हैं और विकास कार्यों को भी अवरुद्ध पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकत इन सब मंसूबों की थी। वहीं उन्होंने नगर पालिका के 3 से 4 सभासदों पर निशाना साधते हुए कहा कि यही सभासद इस तरह के हैं जो विकास कार्य नहीं होने देना चाहते हैं और लगातार बिना वजह के आरोप लगाकर अच्छे कार्यों में अवरुद्ध पैदा करते हैं और खुद उन्हें और प्रशासन को दबाव में लेकर अपना ही चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के अंदर सभासद बहुत बढ़िया हैं और सपोर्टिव भी हैं और प्रत्येक कार्य में रुचि भी रखते हैं, लेकिन यह 3 से 4 सभासद उन पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। नगर पालिका की तरफ से जो भी विकास कार्य है वह समय से पूरे होंगे। क्या कुछ कहना है, आप सुनिए। इनकी बहुप्रतीक्षित मांग थी कि बोर्ड की बैठक बुलाई जाए। नियमानुसार कल बोर्ड की बैठक बुलाई गई। उसका एक एजेंडा इनको भेजा गया था, एजेंडा निर्धारित किया। उसमें कुछ सभासद आए बैठक के दौरान और वो एजेंडे से हट के बात करना चाहते। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि भाई जो एजेंडा दिया गया है, बैठक एजेंडे पर बात होगी और जो भी आपको इससे हटकर कोई व्यक्तिगत बात करनी है तो आप बाहर कर सकते। तो इस बात पर जो है वो कुपित हो गए कि नहीं, हम तो जो पूछना चाह रहे हैं आपसे वो आपको बताना पड़ेगा। मैंने उनसे फिर भी अनुरोध किया। उसके बाद उसमें से कुछ लोग चले गए, बाहर निकल गए और फिर उसके बाद बोर्ड की बैठक चली। जो वहाँ उपस्थित सभासद थे उनके सामने बोर्ड की बैठक हुई और बोर्ड की बैठक में जो भी प्रस्ताव आदि थे वो पास हुए। अब आज मैं सुबह देखा मैंने तो कुछ यहाँ सभासद जो 2-4 हैं, तो उनके कुछ ऐसे हित हैं जो नहीं हो पा रहे हैं और जो उनकी नियत ही है कि वो मुझे दबाव में ले लें और दबाव में लेकर मेरा काम कराएं, मेरे से काम कराएं। मैंने उनसे अनुरोध किया कि भाई आप यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठ गए? कि जी नहीं, वो ऐसा है, आपने वहाँ हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया था और बाद में बोर्ड बैठक चली और बोर्ड बैठक के उपरांत जो है पास हो गया। क्यों पास हो गया? अरे भाई, बोर्ड बैठक नियमानुसार बुलाई गई, उसकी कार्रवाई नियमानुसार चली है। अध्यक्ष जी पूरे समय उपस्थित रहे, अध्यक्ष जी की मौजूदगी में हुआ है। तो जो ये कहा जा रहा है ये गलत है। इनकी जो भी मांगे हैं, हमने कहा जो भी मांगे हैं आपकी उचित कार्रवाई होगी, लेकिन आप जो है अनावश्यक रूप से हिंड्रेंस पैदा करके पालिका प्रशासन को दबाव में लेने का प्रयास कर रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे ये निकल के आ जाता है कि जो नियमानुसार कार्य हैं उसको कार्य को करने नहीं देते, उसमें अवरोध पैदा कर देते हैं कि नहीं जी ये अभी पीछे अतिक्रमण का अभियान शुरुआत हुआ था, शासन के आदेश थे। उसमें मैंने चिन्हीकरण की कार्रवाई कराई, सूचीकरण की कार्रवाई कराई, तो उसमें मुझे व्यक्तिगत टारगेट करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। तो इसमें कुछ ही लोग हैं, 3-4 लोग हैं, ज़्यादा नहीं है। हमारे सभी सभासद बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, लेकिन 3-4 सभासद ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि नियमानुसार कार्य हो और वो पालिका प्रशासन को दबाव में लेना, प्रभाव में लेना का कार्य वो कर रहे हैं, जो कि उनकी मांग उचित नहीं है। और पालिका प्रशासन किसी भी अनावांछित और जो नियम विरुद्ध है उस मांग के सामने कभी झुकेगा नहीं।